दोस्तों नमस्कार। क्या 31 जुलाई 2023 को सैनिकों के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा? इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। दोस्तों 31 जुलाई को आप सभी को पता होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की कोर्ट केस की सुनवाई है। लेकिन 31 जुलाई इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों 31 जुलाई की सुनवाई को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है? इससे पहले जो सुनवाई हुई है उनको उतना महत्वपूर्ण क्यों नहीं माना जा रहा? उसका कारण मैं आपको बताऊं। दोस्तों कई साल हो गए हैं इस केस को चलते हुए और ये अभी अपने अंतिम स्टेज पर है, अंतिम पड़ाव पर है, जो कि शायद 4 मई को हो जाना था क्लियर। लेकिन 4 मई को जो 2 जज साहब थे उनमें से एक जज साहब उपस्थित नहीं थे, जिसकी वजह से सुनवाई 4 मई की टल गई थी और 31 जुलाई अगली डेट मिल गई थी। दोस्तों जो तर्क और जो दस्तावेज प्रोड्यूस किए जाएंगे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जेसीओ और जवानों के पक्ष में पेश किए जाएंगे। बहुत से ऐसे तर्कों के तथ्य मिले हैं जिनमें कि ये स्पष्ट होता है कि जेसीओ और जवानों को जो मिलिट्री सर्विस पे दी जा रही है वो वाकई में मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स और ऑफिसर्स से बहुत कम दी जा रही है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जेसीओ जवानों की भी उतनी ही है जितनी की मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स की और ऑफिसर्स की। और रही बात हार्डशिप की, जिसकी वजह से मिलिट्री सर्विस पे को दिया जाता है, तो हार्डशिप सबसे ज्यादा जेसीओ और जवानों की है, और बल्कि ये कहेंगे कि जवानों की ज्यादा है। रिस्क जवानों के ऊपर ज्यादा है क्योंकि ऑपरेशंस में सबसे फ्रंट में वो खड़े रहते हैं, हर ऑपरेशन को वो इंप्लीमेंट करते हैं, हर ऑपरेशन में वो जाते हैं। मैं आपको 2019 का साल याद दिला दूं जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने, और उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था। मेहनत जवानों की थी जो उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए थे उनकी थी, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश में ये बात फैली, ये जनता के बीच में आया कि मोदी जी के होते हुए देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक की। इसमें मोदी साहब की जो ख्याति थी वो और ज्यादा बढ़ गई और लोकसभा के चुनाव भी कहीं ना कहीं जीत गए। लेकिन आज वही मोदी साहब कहीं ना कहीं भूतपूर्व सैनिकों की उन मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे जो मांगे वो पिछले 7-8 महीने से अलग अलग देश के कोनों से उठा रहे हैं। कभी जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, कहीं सांसदों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, कहीं रक्षा मंत्री साहब जी के पास चिट्ठी भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उनकी 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां दूर नहीं हुई, जिनकी बलबूते पर क्रेडिट लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। क्या वो उन सैनिकों को, और जो उस समय सैनिक उपस्थित थे शायद अब रिटायर भी हो गए होंगे, उनको भूल गए हैं क्या? ये सोचने वाला मुद्दा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, तो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा सरकार से भी लगातार मांग में है और दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। 31 जुलाई को यानी आने वाले कल को जो सुनवाई होगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और तमाम सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों की नजरें उस सुनवाई की अपडेट पर रहेगी कि क्या निकल के आता है। लेकिन अनुमान और रुझान पूरी तरह से ये स्पष्ट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं केस जेसीओ और जवानों के पक्ष में जाने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट कल आएगी तुरंत के तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। और अंत में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2019 में जिन सैनिकों की वजह से भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी, जिसका क्रेडिट उन्होंने पूरा ले लिया था सर्जिकल स्ट्राइक का, आज वही सैनिक, भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर से अलग अलग देश के कोनों से मांग कर रहे हैं कि उनकी 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए। तो क्या सरकार को जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को सुनना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।